अच्छा गर्ल्स, अब हम इसे जो है प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करके देखते हैं सबनेट को। यहाँ पे जो है मैंने एक राउटर लिया, ठीक है। अब इस राउटर के साथ मुझे पता है कि राउटर के साथ जो है डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच कर सकती हूँ, मैं सेम नेटवर्क अटैच नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो नेटवर्क मैंने कैसे बनाने हैं, बेसिकली हम जो स्टार टोपोलॉजी कोई बनाते हैं, ठीक है। हम स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क बनाते हैं। मैंने 4 सबनेट की क्वेश्चन मैंने जो है अभी आपको बताया, ठीक है। 4 सबनेट में डिवाइड किया। अब जो है ये हर 4 स्विच मैंने ली है, ठीक है। हर स्विच का डिफरेंट नेटवर्क होगा, लाइक ये स्विच जो है किसी डिफरेंट नेटवर्क को होल्ड कर रहा है, ये वाला स्विच डिफरेंट को होल्ड कर रहा है, ये वाला डिफरेंट को होल्ड कर रहा है, मतलब हर स्विच डिफरेंट को होल्ड कर रहा है। और हर स्विच के साथ जो है, हर स्विच जो है राउटर के साथ जो है अटैच होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब राउटर को कॉन्फ़िगर करने लगी। यहाँ पे मुझे कितनी पोर्ट्स चाहिए थी, मुझे टोटल जो है 4 सिस्टम्स को अटैच करना था, ठीक है। मैंने 4 नंबर वाली पोर्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे यहाँ से MM4E वाली पोर्ट को सिलेक्ट किया। अब इस जगह पे जो है 4 पोर्ट मेरी राउटर में इंसर्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब मैं 4 नेटवर्क्स को जो है अटैच कर सकती हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे 4 नेटवर्क से अटैच करने के लिए 4 वाली पोर्ट को इंसर्ट किया। अब राउटर को जो है मैं ऑन कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं हर राउटर को जो है एड्रेस असाइन करने लगी हूँ, ठीक है। पहले वाले को मैंने 192.168.100.0 दिया। पहले वाला मेरा नेटवर्क ये था। सेकंड वाला नेटवर्क मैंने क्या बनाया था, सेकंड वाले नेटवर्क में मैंने जो है 192.168.100.64 था। 64 से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि पहले वाला जो है 63 पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है। अगले वाले नेटवर्क को मैंने जो है कर दिया 1.28 क्योंकि वो वाला 27 पे ख़त्म हो रहा था, अभी हमने टेबल के थ्रू जो है देखा। और लास्ट वाला जो नेटवर्क है उसे मैंने बना दिया 100.192 वाला नेटवर्क मेरा जो है बन गया, लास्ट वाला जो नेटवर्क था मेरा। मतलब कि 192 से जो है ये कहाँ मूव करेगा, ये 192 से 256 के पास आएगा। अब राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगी। यहाँ पे देखिए कौन सा जो स्विच है कौन सी पोर्ट नंबर के साथ अटैच है, इसका जो है इस पर क्लिक करके जो है हमें पता लग जाएगा कि किसके साथ अटैच है। लाइक ये वाला जो स्विच है ये हमारा अटैच है FA00 के साथ ही अटैच है ये वाला स्विच हमारा, ठीक है। अब जो है इधर आके मैं IP एड्रेस दूंगी FA00 पे आके। यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। इधर जो है मैंने एड्रेस दिया 192.168.100.0 वाला मेरा रिजर्व एड्रेस था। इस वजह से मैं 0 वाला एड्रेस नहीं दूंगी। तो मेरा फिर पहले वाला एड्रेस क्या स्टार्ट होता है, पहले वाला मेरा 1 पे स्टार्ट होता है। अब सबनेट मास्क की हमने बात की थी कि सबनेट मास्क हमारा क्या होगा, 255.255.255. हमने जो हमने कैलकुलेशन निकाली थी सबनेट मास्क की, वो हमारी बन रही थी टोटल 192, ठीक है। .192 मेरा। इसी तरह जितने भी इस स्विच के साथ सिस्टम अटैच हैं उसे हमने रेंज यही देनी है, 100 से लेके 100.1 से लेके हमने जो है फाइनल 63 तक रेंज देनी है। इधर मैंने 2 सिस्टम्स अटैच किए हुए हैं, ठीक है। 2 सिस्टम्स को मैं कोई भी इनमें से इस रेंज में से IP एड्रेस दे देती है। पोर्ट को ऑन करके दूसरे सिस्टम को भी ऐसे ही मैं IP एड्रेस असाइन करूँगी। अब जो है राउटर में जाके दूसरे वाले पाथ को हम जो है दूसरे वाले नेटवर्क को हम IP एड्रेस असाइन करते भी, हम डिवाइसेस को नहीं दे रहे, हम नेटवर्क को दे रहे हैं। 192.168.100.64 वाला था मेरा ये वाला नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का पहला एड्रेस मेरा 65 होगा और सबनेट मास्क वही सबनेट मास्क सारे नेटवर्क्स में सबनेट मास्क हमने जो है 192 ही रखना है, ठीक है। जैसे राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी हमने रखना है। इसी तरह इसके पोर्ट को जो है ऑन कर देते हैं हम। अब फास्ट इथरनेट 10 पे मेरा सबनेट 3 अटैच था, इसको मैंने 192 दिया। 192 से अटैच और एड्रेस था ना पहला, क्योंकि ये मेरा 128 था। अब जो है इथरनेट 11 वाला उसको क्या एड्रेस दूंगी, उसकी रेंज क्या होगी 192.168. हमारे पास जो है क्या रेंज बनती है 193 जो है पहली एड्रेस की जो है रेंज बनती है इसकी। अब मैंने जो है सारे राउटर्स को जो कॉन्फ़िगर कर लिया। अब सिस्टम में जाके नेटवर्क की रेंज के अंदर रहते हुए जो है हर सिस्टम को IP एड्रेस असाइन करूँगी। जो नेटवर्क की रेंज बनाई हुई थी ना डिफ़ॉल्ट गेटवे में, डिफ़ॉल्ट गेटवे वो नेटवर्क का IP एड्रेस होगा जैसे हमने राउटर को जो है कॉन्फ़िगर करते हुए देखा, ठीक है। तो इसी तरह हम हर सिस्टम को IP एड्रेस देंगे। लाइक इधर PC0 को मैंने IP एड्रेस दिया 100.0, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा क्या था, डिफ़ॉल्ट गेटवे था 100.0. .1 था इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, 100.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे था इसका, क्योंकि मैंने इसके राउटर को ये वाला एड्रेस दिया था। अब सिस्टम 2 पे भी जाके जो है ऐसे ही करते हैं। इसको जो है 100.3 मैंने दे दिया। सबनेट मास्क मेरा वही है 192 और जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका मैंने वही जो अपने राउटर को एड्रेस दिया हुआ है वही मैं इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगी। राउटर को मैंने क्या एड्रेस दिया 100.1 दिया, मतलब कि पहला जो एड्रेस था ना, पहला वैलिड एड्रेस मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर दिया था राउटर को। नेटवर्क का तो यूज़ नहीं कर सकती, 100.0 यूज़ नहीं कर सकती है। अब जो है राउटर इसका फास्ट इथरनेट 01 का देख लेते हैं क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे है।
अब यहाँ पे PC4 को देखें ज़रा। PC4 में मेरा नेट सबनेट 2 के साथ अटैच था ना। इसके पहला एड्रेस था मेरे पास 64, मतलब कि 64 से मेरा स्टार्ट होना था 100.64। अब 64 वाला जो है मेरा रिजर्व हो गया एड्रेस, ठीक है, इस वजह से यूज़ नहीं करूँगी। तो पहला 64 के बाद 65 आता है पहला एड्रेस। वो पहला एड्रेस मैंने राउटर को साइन कर दिया, मतलब कि 192.168.100.65 राउटर का एड्रेस था जो इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे था। नेक्स्ट जो है 66 वाला मैं एड्रेस यूज़ करूँगी। 66 वाले एड्रेस को मैं पहले स्टार्टर लूँगी अपने होस्ट के एड्रेस को, क्योंकि 65 वाला तो मैंने राउटर को दे दिया, उसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैंने PC4 का पहला एड्रेस रखा 100.60। अब इधर देखिए सेकंड वाली PC5 को मैंने क्या एड्रेस दिया, 100.67 दिया। उसके बाद 192 सेम इसका सबनेट मास्क है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 100.65 जो है मैंने रख दिया, जो मैंने उस राउटर का रखा हुआ था। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इथरनेट 10 के साथ मेरा अटैच था, सबनेट 3 अटैच था। इसका मैंने स्टार्टिंग एड्रेस मैंने क्या इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब कि इसका IP एड्रेस मैंने क्या दिया था 100.129, ठीक है, 129 मैंने पहला एड्रेस दिया था। अब 129 से अबव जो एड्रेसिंग है वो मैं असाइन करूँगी सिस्टम्स को। यहाँ पे PC6 को देखें सबनेट 3 वाले में, इसमें IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस 129, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 129 लिखा। उसके बाद वैलिड IP एड्रेस मेरे पास बचता था। अब 129 भी वैलिड है। आप डिफ़ॉल्ट गेटवे में कोई भी एड्रेस दे सकते हो, लाइक 30 को डिफ़ॉल्ट गेटवे, 130 को डिफ़ॉल्ट गेटवे कर दो, 131 को कर दो। लेकिन जिसको हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे कर दी उसको हम दूसरे सिस्टम्स को तो नहीं ना IP एड्रेस असाइन कर सकते। तो इसको मैंने 30 से स्टार्ट किया। पहले सिस्टम का PC6 का 30 रखा, उसके बाद 31, 2, और जो है सबनेट मास्क वही है, सबका सेम है सबनेट मास्क, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो इस नेटवर्क का गेटवे बनाया था, इस नेटवर्क का IP एड्रेस बनाया था, वही मैं यहाँ पे लिखूँ। इसी तरह PC6 को देखें ज़रा। PC6 को भी मैंने 31 नेक्स्ट वाला एड्रेस दे दिया PC6 को। और उसके बाद जो है मैंने इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रखा और सबनेट मास्क भी सेम रखा। अब इसके बाद जो है अपने नेटवर्क लास्ट वाला जो सबनेट है उसको देखती हूँ मैंने क्या नेट दिया हुआ था। इथरनेट 1 पे मैंने 193 से स्टार्ट किया हुआ था, मतलब कि ये वाला जो मेरा नेटवर्क होगा 193 यही वाला नेटवर्क होगा, ठीक है, 193 मेरे की रेंज में होगा। अब पहला तो एड्रेस 193, 192 मेरा रिजर्व था इस नेटवर्क का एड्रेस, और 193 मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे के दे दिया था। तो मेरा PC3 का क्या एड्रेस हुआ, मतलब कि इस नेटवर्क में PC3 है पहला, इसका क्या एड्रेस हुआ, 194 मेरा इसका पहला एड्रेस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद सबनेट मास्क मैंने ऐसे ही एंटर किया और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा इधर बनता है 192.168.100. मेरा 192, जो मैंने इसका जो राउटर को IP एड्रेस दिया था। उसके दूसरे सिस्टम्स को भी मैं ऐसे ही जो है IP एड्रेस असाइन करूँगी। नेक्स्ट वाले सिस्टम को PC2 सिस्टम का नाम है, इसको भी मैं सेम IP एड्रेस देती हूँ, लाइक 192.168.100.195, ठीक है। 4 यूज़ कर लिया, 5 को करूँगी। इसका भी सबनेट मास्क मैं इसी तरह चेंज करूँगी। और नेक्स्ट जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे में जाके मैं 192.168.100.19 जो है 3 जो इसका राउटर का एड्रेस था वो मैंने इसको इंसर्ट किया। अगर अब मैं इस सिस्टम की कम्युनिकेशन करवाना चाह रही हूँ किसी भी नेटवर्क के दूसरे सिस्टम के साथ, मैं इसके साथ चाह रही हूँ कि इसके साथ कम्युनिकेशन हो। इसका IP एड्रेस है 100.31, ठीक है। तो मैं पिंग की रिक्वेस्ट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करवाती हूँ इस सिस्टम की। 31 इसका एड्रेस है, मैं PC0 पे गई, ठीक है। इधर पिंग कमांड को यूज़ करते हुए जो है मैंने इस सिस्टम का जो है IP एड्रेस देखा। तो इधर पिंग करते हैं, पिंग 192.168.100.131, ठीक है। पिंग की रिक्वेस्ट जैसे ही गई है तो देखें ज़रा इधर मेरे 32 बाइट के जो डाटा पैकेट जा रहे हैं। अब जो पहला पैकेट है मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, मतलब पहला पैकेट वेस्ट हो गया, बकाया 3 पैकेट गए हैं, मतलब कि 80% जो है मेरा मैसेज सक्सेसफुल हो गया, 25% लॉस है। इस तरह फर्स्ट टाइम नेटवर्क में ऐसे करें तो हमारा मैसेज लॉस हो जाता है, लेकिन हमारी मैक्सिमम जो है हमारी सक्सेस है। तो इस वजह से हम सपोज़ यही करेंगे, और बल्कि यही है कि हमारा जो नेटवर्क सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है। बस फर्स्ट टाइम में जो है पैकेट लॉस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि मैं एक और कम्युनिकेशन देख लेती हूँ। मैं PC4 की कम्युनिकेशन करती हूँ, 100.66 की कम्युनिकेशन करती हूँ किसके साथ, PC3 के साथ। उसका 100.66 था, ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गई, यहाँ पे मैंने पिंग लिखा, पिंग 192.168.100.66 लिखा, ठीक है। इन दोनों की आपस में पिंगिंग करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे भी पहला पैकेट मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट दे दे, 3 पैकेट जो है सक्सेसफुल है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको करूँगी तो फिर मेरे सारे पैकेट जो हैं सक्सेसफुल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे करके देखते हैं दोबारा से। अब देखिए ज़रा, सारे पैकेट्स जो हैं सक्सेसफुली चले गए हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन मेरी पॉसिबल हो गई है।